हरिद्वार कुंभ में दीक्षा लेने वाले सन्यासी कहलाते हैं बर्फानी नागा। देश में अलग अलग स्थानों पर होने वाले कुंभ के दौरान नागा बनने वाले सन्यासियों को अलग अलग पदवी मिलती है। हरिद्वार में जिन 1000 से अधिक नागाओं की दीक्षा कराई गई है वह अब बर्फानी नागा कहलाएंगे। आप यह बात शायद ही जानते होंगे कि जिस समय नागाओं की मुख्य दीक्षा होती है उस समय सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों को वहां पर नहीं जाने दिया जाता। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर ऐसे ही रहते हैं। नागा परंपरा के दौरान वैदिक क्रियाओं के अनुसार दीक्षा देने वालों का सबसे पहले शौर्य कर्म होता है। इसके पश्चात इनका दशाविधि स्नान कराया जाता है। इसमें पंचगव्य, गाय का गोबर, गौमूत्र, दही, भस्म, चंदन, हल्दी से दशाविधि स्नान संस्कार कराए जाते हैं। इसमें दैहिक और कायिक दोनों स्नान का होता है। माना जाता है कि इस स्नान के बाद उनके मनुष्य जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। सोमवार को धर्मदंड के लिए जूना अखाड़ा के कोतवालों की देखरेख में गंगा किनारे अलकनंदा घाट पर दीक्षा संस्कार का आयोजन हुआ था, जिसमें 1000 से अधिक नागा सन्यासियों को दीक्षा दी गई। नागा सन्यासी बनने से पहले उन्होंने खुद का पिंडदान किया। नागाओं का मुंडन संस्कार धर्म ध्वजा मणियों के नीचे शुरू हुआ था। मुंडन के बाद नागाओं ने अलकनंदा घाट पर गंगा स्नान किया। इसके बाद सांसारिक वस्त्रों का त्याग कर कोपिन दंड कमंडल धारण कर स्नान किया। इस दौरान ब्राह्मण पंडितों द्वारा सभी नागाओं का स्नान के दौरान स्वयं का श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सचिव श्री महंत मोहन भारती ने बताया कि आवेदकों की बारीकी से जांच के बाद दीक्षा के लिए केवल योग्य एवं पात्र साधुओं का ही चयन किया जाता है। नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। 3 साल की कठिन साधना में खरा उतरने के बाद कुंभ पर्व पर उन्हें नागा बनाया जाता है। यह दीक्षा प्रक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर के दिशा निर्देश में चली। आधी रात के बाद विजया हवन संस्कार सहित पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप किया गया। नागा साधु बनने के दौरान होने वाले कर्म में लगातार 24 घंटे तक कठिन तप करना होता है।